जाने नहीं देते हैं, लठ लेके बैठे हैं और बाहर से बदमाश गुंडे बुला रखे हैं। आप वो लोग भूमाफिया वाले हैं। पहले तो एक सरकारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा करके अपनी दुकानें बनवा ली। जना मारकन हुआ कॉल आयो जना वापिस आया तो दोनों लड़कियां ने मार रहा है, एक बेहोश हालत में पाई गई। जब तो इन्हें देख रही घबरा गई। मैंने राजेश कुमार कई बार धमकी भी दे चुके हो, बोले तेन जाल उठा ले जावा, तेन जान सु मार देंगा, एक लो ही तो है तू, तेर कन कुण आशी। लेकिन फिर बाकी उदासीनता है, वह मतलब एक्टिव होकर काम कौन कर रहा, नहीं आ विवाद होता ही को नहीं। लोहारगल में 2 दिन पहले यहां 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में यहां मौके पर पहुंचे हैं और दोनों पक्षों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला था। ज़मीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में यहां जमकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से यहां गोटड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और अभी दोनों पक्षों से जानने के लिए मौके पर हम पहुँचे हैं लोहारगल। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप भी देखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। जिन महिला के साथ मारपीट की गई है उनसे भी बात करेंगे, किस तरह से क्या बात हुई और क्या लोग क्या चाह रहे हैं आप? देखो मैं तो पिपराली जा रही माँ बेटो दोनों जना मारकन हुआ कॉल आयो जना वापिस आया तो दोनों लड़कियां ने मार रहा है, एक बेहोश हालत में पाई गई। जब तो इन्हें देख रही घबरा गई। जो ही मैं जार खड़ी हुई तो एक औरत ने मेरे को धक्का दे दिया, दूसरा लड़का गिरा कि कोई औरत गिरा, लड़का नहीं तबू गिर दिया तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। इसलिए मैं तो खुद ही घायल हो गई। और मैं तो पहले से भी 15 साल से बिकी गठिया की दवाई ले रही हूँ, पीड़ित हूँ। जमीन थारी एक सरकारी एक बाकी एक ये प्रकरण है। जमीन गोपाल जी की है, ठाकुर जी की मारी है मतलब और बाकी को नहीं साय। तो बे लोग पर कब्जो कर रहे हैं। कब्जो क्यों कर रहे हैं? नाजायज कब्जो कर रहे हैं, नाजायज कब्जो कर रहे हैं। तो प्रशासन ने पर कार्रवाई करनी चाहिए थे। प्रशासन ने 2-3 बार मेरे लड़को जाए मूर्त ने कोई सुनाई को नहीं करी। प्रशासन क्या बोल रहे हैं? प्रशासन आशा यहीं कर बोल रहे, आदेश करवाए ही, रसीद तकात कटार लाड़ी ही बिका बावजूद एक को नहीं आ रहा। दूसरा पक्ष फेरा यार हाँ दूसरा पक्ष वाला मारपीट करिए यार। हाँ दूसरे पक्ष वाला। लोहारगल में 2 पक्षों में कल ज़मीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी और दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। आज हम पहुंचे हैं लोहारगल और दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रकरण था और क्या मामला है। किस चीज़ को लेकर कल यहाँ मारपीट हुई, क्या मामला था? ये ज़मीन के लिए लेकर मामला था और मैंने पटवारी को भी बोल रखा है, उनको भी बोल दिया कि भाई आप बुला लो, मेरे बुलाने से नहीं आ रहा है तो। और कल हम माँ बेटे तो गए हुए पिपराली थे और पीछे पापा जी भी सिंगाना कोई किसी मतलब कोई मौत हो गई थी, वहाँ पर बैठने के लिए गए हुए थे। पीछे ये दोनों बहनें थी, सामने वाला पक्ष सभी लोग मिलके आए और वहाँ पर बाउंड्री करने लगे। तो मेरी बहनों ने मना किया कि भाई काम मत करो, मेरे भाई को बुला लो और पटवारी को बुला लो, उसके बाद में काम कर लेना। तो इनके साथ मारपीट करने लगे। फिर एक बहन ने मेरे को फ़ोन किया तो मैं रास्ते से वापस आया। वापस जैसे आया पहुँचा तो एक बहन तो बेहोश की हालत में थी वहाँ पर और मेरी माँ को पकड़ के धक्का दिया। फिर एक ब्लॉक भगाया मेरी माँ की तरफ तो उससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और मेरी भी गलपट्टी पकड़ी और मेरे हाथ से मेरे मतलब 2-4 देने लग गए और एक जेब में मेरे पैसे थे वो भी ले गए। और राजेश नाम का है वो आया मेरे पास पहले। कौन कौन लोग थे, कितने लोग आए क्या? ये 10-15 लोग टोटल थे। उनकी वाइफ थी और मतलब एक परिवार के सभी सदस्य एक ही परिवार के हैं, ये सब लोग थे। उसके बाद में मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया और वो भाग गए। उसके बाद में कुछ यात्री आए हुए थे, वो मेरी बहनों को संभाला और होश में लाए। उसके बाद में वो तो सभी भाग गए, लेकिन मैं इनके साथ हॉस्पिटल चला गया। फिर वहाँ से चिराना से शिक्का रेफर कर दिया इनको और मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए गोटड़ा थाना में चले गए। कल ही दर्ज हो गया था और सुबह साहब आए भी थे, वो यहाँ की जानकारी और हमारे बयान लेकर गए हैं। ये ज़मीन किसकी है, क्या है? ये मंदिर श्री गोपाल जी की है, 263 नंबर कचरे में। उनकी 265 नंबर कचरा है। उन दोनों की सीमा विवाद है और मैं कह रहा हूँ कि ये सीमा है और वो कह रहे हैं ये सीमा है। उनकी एक ज़मीन है, मतलब 1076 स्क्वायर फुट, वो 1500 स्क्वायर फुट में तो निर्माण कर चुके हैं, जबकि अब और ज़्यादा में करना चाह रहे हैं, पीछे कब्जा करना चाह रहे हैं। मंदिर श्री गोपाल जी की है जिसके मेरे पिताजी पुजारी हैं। कब से हैं यहाँ पुजारी? और मेरे पिताजी 12 साल के यहाँ पर आए थे गोद, और हमारा तो जन्म भी यहीं ऊपर हुआ है। उनका मकसद यही है क्योंकि ये रोड है जो लोहागढ़ की, ये चौड़ी होने का प्रोसेस चल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि पीछे चले जाएं, हम इन पर कब्जा कर लें ज़मीन पर, पीछे की ज़मीन पर।
उनका नहीं, मकसद कौन सोच रहा है कि ज़मीन पे कब्जा कर लें? तो जो हमारे सामने जो ब्राह्मण पक्ष है वो ये ब्राह्मणों का परिवार है। ये इनकी जो 265 कसरा नंबर है उनकी ज़मीन है, वो हमारी ज़मीन उधर खाली पड़ी हुई है, तो वो पीछे की तरफ हमारी ज़मीन खाली पर भी कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों का आरोप है कि आप सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हो और आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो हमें तो पंचायत ने पट्टा दिया है, उस पट्टे के आधार पर हमने दुकानों का निर्माण किया है। वो तो पंचायत जाने कि गलत है सही है, हमें तो पंचायत ने पट्टा दिया है, उसकी राशि जमा कराई है हमने। और जो भी डीएलसी रेट है उससे भी 10% एक्स्ट्रा में हमें तो पट्टा जो पंचायत की रसीद होती है वो कटा के फिर जमा मतलब पट्टा बना के दिया है। आपके पास पट्टा है? हाँ, रजिस्टर्ड पट्टा है हमारे पास। पटवारी गिरदावर वो तो जांच होती है तहसीलदार की, हाँ, उसके बाद पट्टा मिलता है। पट्टा, हाँ, तो हमारे सब पास तो पट्टा है। और ये दुकान तो हमने मतलब 2 साल पहले निर्माण कर ली थी। तो ये विवाद क्यों चल रहा है फिर? विवाद किस चीज़ को? विवाद अलग ज़मीन है, वो अलग ज़मीन है, ये तो अलग है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। वो 265 और प्लस ये 263 जिसमें हमारा मंदिर है, 263 और 265 के सीमा विवाद है। वो क्या चाह रहे हैं? वो तो बुला नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारी है, हमारी है। तो ज़मीन के कागजात आपके पास है, उनके पास है? ना, उनकी ज़मीन के उनके पास है, हमारी के हमारे पास हैं। मैंने तो मतलब एसडीएम साहब के पास भी पेश हुआ हूँ मैं, और पटवारी के पास भी 3 बार पेश हो चुका हूँ, लेकिन पटवारी आज नहीं रहा है। पटवारी क्या बोल रहा है? पटवारी कह रहा है कि वहाँ पर नापने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ऐसे थोड़ी बोल सकता है पटवारी। अब मुझे तो ये मालूम, मैं तो एसडीएम साहब के पास भी पेश हुआ हूँ और तहसीलदार के साहब के पास भी पेश हुआ हूँ। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसका। हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी जो सीमा विवाद है मतलब निश्चित सीमा कर दो, ये आपकी है और ये उनकी है, दोनों पार्टियां संतुष्ट होनी चाहिए। मैं कई बार पटवारियों भी मिल चुके हो और गिरदावरों भी मिल चुके हो और तहसीलदारों भी मिल चुके हो, एसडीएम साहबों भी मिल चुके हो। आदेश भी करवा दिया, 6 तारीख ने आदेश हुआ, हालतान पटवारी जी को नहीं पूछा। और मैंने राजेश कुमार कई बार धमकी भी दे चुके हो, बोले तेन जार उठा ले जावा, तेन जानसू मार देंगा, एक लो ही तो है तू, तेर कन कौन आशी। लेकिन इमें क्या है, पटवारी जी की बाकी उदासीनता है, वह मतलब एक्टिव होकर काम कौन कर रहा, नहीं आ विवाद होता ही को नहीं। लेकिन पटवारी जी आकर हालतन सीमा को बता गया। मैं चिराना भी मिल चुके हो और बन कसरा नंबर अटेस्टेड भी करवा लिया मैं, लेकिन फिलहाल भी को नहीं आया वह पटवारी जी। 6 फरवरी की घटना है, 6 मार्च की, यह बताओ पहले तो। 6 मार्च ने मैं आदेश करवा के ले हो पटवारी जी, रामपुरा कैंप हो बठे मिलियो, मैं बठे गई हो, बठे गिरदावर जी बैठिया, लेकिन मेरे कन हालतन पटवारी जी अठे को नहीं पूछा। मैं चो रामपुरा कैंप हो, लोहागर कैंप हो, जद भी मैं पटवारी जी मिलियो हूँ, लेकिन जद भी को नहीं आया। 181 पर भी मैं कॉल करी हूँ, लेकिन मेरे कन कोई को नहीं पूछा हालतन। कहना का मतलब निचला अधिकारी है जो वह लिपापोती कर रहा है, काम कर रहा सही तरीका से, तो आज यो विवाद करियो तो यो है। हाँ, आज वो विवाद को नहीं होते। अगर पटवारी जी माने सीमा बता दिया था कि आ तो थारी है, आ थारी आकी है, तो वो विवाद को नहीं हो, तो मैं भी टाइम पर ही मारा कोई तारबंदी जो भी करनू हो वो कर लेता। लेकिन पटवारी जी हालतन माना आ कौन बता के गया कि आओ थारी सीमा है, वह आपकी नक्शा शीट के अनुसार अगर मान सीमा बता जाए तो वो विवाद को नहीं होता आज के दिन। लोहारगल में कल 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, क्या प्रकरण है, क्या मामला है, उसको लेकर हम दोनों पक्षों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पक्ष है, इनसे बात करेंगे। क्या पूरा प्रकरण था, क्या मामला है? प्रकरण ये है कि वो लोग भूमाफिया वाले हैं। पहले तो एक सरकारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा करके अपनी दुकानें बनवा ली, और अब वो लोग हमारी ज़मीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग 1 महीने से उनके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। कल हमारी औरतें हैं वो उसकी साफ़ सफाई कर रही थी, वो मूलचंद मुंड और उनकी माता और उनकी बहनें आई और हमारी औरतों के साथ हाथापाई करने लग गई, और उनके ब्लाउज वगैरह कपड़े वगैरह फाड़ दिए उनके। नहीं, मेन मामला क्या है, किस चीज़ को लेकर ये चल रही है मारपीट? आप मारपीट ये भूमि के लिए चल रही है। हमारी जो भूमि है वो हमारी खसरा नंबर 265, खसरा नंबर 265 में हमारे नाम बोलती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती बोले ये हमारी है। ना तो वो कागज़ दिखा रहे हैं, ना उसके पास कोई प्रूफ है। हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी वो हमारे से डेली वो लड़ने के बहाने, किसी भी बहाने से हमारी दुकान पे आ जाते हैं। हमें दुकान भी नहीं खोलने दे रहे हैं। कितने दिन हो गए इसकी? कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। हम 20 कम से कम 14 तारीख को, पिछली 14 तारीख को हम लोगों ने थाने में शिकायत भी दर्ज की थी, एप्लीकेशन भी देके आए थे उन लोगों को उनके खिलाफ़, फिर भी वो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उस एप्लीकेशन का। अभी क्या चल रहा है? अभी दोनों पक्षों में कल मारपीट हो गई। अब हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, उन लोगों ने भी करवा दी है। अब जो कानूनी कार्रवाई होगी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लोगों में कितने लोगों की चोटें आई है? हमारे एक तो मेरे भी आई है, और हमारे अंकल जी की आई है,
और 3 लेडीज़ हैं, उनकी भी चोटें आई हैं। कब की घटना है ये? ये कल संडे की है, 10 साढ़े 10 बजे की कहानी है। वो मुँह पे आए हैं, उनको लोगों की खाली ज़मीनें और जो अच्छी जगह ज़मीनें होती हैं उन पे गंदी नज़र रहती है कि इनको हड़प ले। उनकी आदत है सरकारी भूमि को हड़प लिया है। और भी 2-3 जगह उन्होंने काफ़ी जगह ऐसी की है। हमारे चाचा जी की एक ज़मीन है, उसको हड़प ली उन्होंने। और कल ये ऐसा ही हमारे साथ, क्या हम हमारी ज़मीन में साफ़ सफाई कर रहे थे तो वो लोग आए और औरतों के साथ और बुड्ढों के साथ मारपीट की। हमारे साथ वालों को काफ़ी चोट आई है। अंकल जी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट करवा चुके हैं। नहीं, कल किस बात को लेकर मेन लड़ाई हुई है? वो ज़मीन हड़पना चाहते हैं, हमें अपनी ही ज़मीन में बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हमारा कचरा नंबर 265 है गोविंद राम जी जोशी जी के नाम, तो वो हमारे नाम ही है। पहले भी 1-2 बार केस चला था तो उसमें कोर्ट ने हमें ही मतलब हमारी तरफ ही जीत हुई थी। जैसा कि आपने बताया कि सरकारी भूमि है वो, और उस पर वो कब्जा कर लिया, वो हमारे आप भी उस पर हक जता रहे हैं, वो भी हक जता रहे हैं। नहीं, हम हक नहीं जता रहे। हमारी तो रजिस्ट्री की ज़मीन है, कागज़ों में नाम चढ़ा हुआ है। जो कचरा नंबर 264 है हमारे बगल में है, वो सरकारी भूमि है। पंचायत वालों ने उसका पट्टा भी काट दिया, लेकिन सरकारी भूमि का काट नहीं सकते। कैसे काटा? हमने कलेक्टर को, डीएम को काफ़ी शिकायतें भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। सरकारी भूमि पर पट्टा है वो किसको जारी किया गया है? उस सरकारी भूमि के 2-3 पट्टे कटे हैं। एक तो हुकमदास की पत्नी के नाम, एक हुकमदास के बेटे के नाम, और एक और है उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं है। उस पर 5-6 दुकानें बनी हुई है। पहले विधायक साहब ने भी वहाँ पे 10-12 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए पास करवाए थे, लेकिन असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे लेडीज़ों को आगे बैठाकर और उसको कब्जे कर लिया और वहाँ हॉस्पिटल का निर्माण नहीं होने दिया। आज वो पेमेंट भी लेफ्ट हो चुका है। अभी क्या जाने नहीं देते हैं, लठ लेके बैठे हैं और बाहर से बदमाश गुंडे बुला रखे हैं। महिलाओं के काफ़ी चोट आई है, उनके मंगलसूत्र वगैरह चोरी हो गए हैं। अंकल जी हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। मैं 12 तारीख को वहाँ गया था दुकान पे, तब दुकान देखने लगा। इतनी देर में मूलचंद आके मेरे से झगड़ा करने लगा और मेरे धक्का मार दिया, जिससे मेरा पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। आपके साथ हुई क्या मारपीट? हैं? आपके साथ हुई क्या मारपीट? हाँ, धक्का मुक्की हुई। कितने लोग गए थे वहाँ पर आप? अकेले।